नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम देवाशीष राउत है। हम सब एक अलग तरीके के बिजनेस में एसोसिएट हैं, एक अलग तरीके के बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। और कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो बिजनेस में कोई ना कोई समस्या होती है, कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न होती है। उस बाधाओं को दूर करना बहुत जरूरी है। उस बाधाओं को दूर करने की कला सीखना बहुत जरूरी है। और ये कला कौन सिखाती है हमें? वो सिखाते हैं जो हमसे सीनियर होते हैं, जो हमारे मेंटर होते हैं, जो हमारे कोच होते हैं। और उस कोच, उस मेंटोर का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। अगर उस कोच और मेंटोर का सानिध्य अगर हमारे जीवन में होता है तो उस कला को आसानी से सीखते हैं। जो भी हडल्स आते हैं उस हडल्स को आसानी से दूर करने की हम कोशिश करते हैं। इसी दौरान इस बिजनेस में जो भी समस्या आती है, आपके सवाल जवाब देने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में हमने बुलाया है अपने चीफ गेस्ट, अपने मेंटोर, अपने कोच को, जिनका नाम है नेहा जायसवाल मैम। वो नेहा जायसवाल मैम आए हैं बहुत मुश्किल, बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके। उनसे निवेदन करूंगा मैं कि मैम, हमारे इस पैनल में जो भी लीडर्स अवेलेबल हैं, उन सभी लीडरों का जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी समस्या हमारे बिजनेस में होती है, जिस समस्या का सवालों का जवाब वो ढूंढ नहीं पाते हैं, हम लोग भी नहीं ढूंढ पाते। तो आपसे निवेदन है मैम, इस सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए, जिससे हम अपने बिजनेस को आसानी से और अच्छी तरीके से स्टेबल कर पाएं और हमारे लीडर अपने आप को, अपने ड्रीम को सक्सेस कर पाएं। वेलकम मैम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस बेहतरीन वेबिनार में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। और आप लोगों के आज के जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं वन बाय वन, जैसे कि देवाशीष जी ने बोला है कि हैंड रेज कर सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप यहाँ से उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा। जी मैम, तो हमारे बीच में सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे विवेक सर। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर। और आपको इस बिजनेस करने के दौरान क्या दिक्कतें, क्या समस्या आती है, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। विवेक सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले इस बिजनेस में सर सबसे जो मेन चीज़ होता है वो फॉलो अप। जो हमें किस किस तरीके से लोगों को जो है फॉलो करना है, थोड़ा सा उसका भी सिस्टम मैम बताइएगा। क्योंकि ऐसे तो आपने फॉलो अप भी बताया है और सर ने भी बताया है, तो थोड़ा सा हम लोग को फॉलो अप भी जरूरी है। फॉलो अप के साथ जो है फिर प्लान, क्योंकि फॉलोअप के बाद जो है या तो फिर हम लोग जो है या तो उसको जो है ट्रीटमेंट दें, या फिर कुछ होते हैं कि जिसको प्लान की आवश्यकता होती है उससे हम लोग प्लान देते हैं। तो इन दो चीज़ों पे मैम जो है मैं जहाँ तक समझता हूँ, बाकी ये है कि आप सीनियर हैं, आप जो है अच्छा बताएंगी। तो हम ना, हमारी सोच है मैम कि जो है पहले फॉलोअप, उसके बाद जो है प्लान। तो आप कैसा, उसमें क्या बता रही, किस तरीके से उस पर एक बार प्रकाश जरूर डालिए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, जी थैंक यू सो मच। तो मैं थैंक यू हम सर। इनका सवाल है कि जो हम बिजनेस करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग बताने में शायद वो दिक्कत हो गई है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उनको इनवाइट करके प्लान को कैसे दिखाएं, ये तीन सवाल है इनके। तो आसानी से, जो सबके लिए सब सुलभ हो, आसान तरीका हो, वो बताने की कोशिश कीजिए मैम। जी बिल्कुल। तो जैसा कि विवेक सर ने बोला कि हम फॉलो अप कैसे करें, तो फॉलो अप से पहले तो प्रोस्पेक्टिंग की ही बात आती है। जैसा कि देवाशीष सर ने सवाल को बहुत इजी तरीके से बताया, ऐसे ही इस बिजनेस को और इस प्रोस्पेक्टिंग को या इस बिजनेस के अंदर जो भी चीजें आती हैं उन सबको बहुत आसानी से और सीधा सीधा सिंपल सिंपल भाषा में हमें समझना है कि हमें इस बिजनेस को करने के लिए हमारा रॉ मटेरियल्स क्या है, हमारी जो जिस ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो हमें इसमें आगे बढ़ाएगी। तो सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ये बात क्लियर हो जाए और हमें ये बात समझ में आ जाए कि इस बिजनेस को करने में क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे हम कोई भी एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उस बिल्डिंग के निर्माण कहाँ होगा,
कैसे होगा और उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो जैसे जब भी हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो हम सबको पता है कि हम बाई चॉइस नहीं, बाई चांस इस बिजनेस में जुड़ते हैं। हम में से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं जो बाई चांस किसी के बताने से इस बिजनेस में आ जाते हैं और उसके बाद इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि शायद हम में से कम लोगों को यह पता होता है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका क्यों डिसाइड नहीं होता है, तब तक आपको इस बिजनेस को करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे पास नहीं होता है। और जिन्होंने हमें इस बिजनेस को दिखाया होता है, समझाया होता है, बताया होता है, हम उनको लगातार कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। कभी हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, कभी हम कहते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है, कभी हम कहते हैं हमारे फोन का डेटा खत्म हो गया है, कभी हम कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो सिर्फ यही होता है कि हमें खुद ही नहीं पता है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने वाई को क्लियर करें। अगर आप अपने वाई को क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे करना है ये बहुत आसान है, लेकिन अगर वाई क्लियर नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स में आप फोकस करते चले जाएंगे और जिस पे जितना आप फोकस करेंगे वो चीज आपको उतना ही अट्रैक्ट करती चली जाएगी। तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको इस बिजनेस को करने का एक ठोस कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें 10-20 हजार रुपए यहाँ से कमाने इसलिए हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो शायद आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत अपार है। और हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ऐसी क्षमताएं होती हैं जो वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसको खुद को ये नहीं पता होता है कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। और उसको पहचान करने के लिए अगर आपका गाइडेंस, जो आपको गाइड कर रहा है, अगर उसने प्रॉपर गाइड नहीं किया है तो शायद इस वजह से भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको क्या क्लियर करना है, वो आपको वाई क्लियर करना है। वाई क्लियर अगर आपका हो जाता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हम ये पूछते हैं अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से, अपने गुरु से, हम ये पूछते हैं कि ये कैसे होगा। और जब तक आपके पास आपका वाई क्लियर नहीं है, तब तक आप क्या बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अपने पास डायरी और पेन रखा है तो आज ही आपको ये संकल्प लेना है इस बिजनेस के लिए कि आपको आज ही अपना वाई क्लियर करना है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, आप इस बिजनेस में आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपना वाई नोट कीजिए, आज ही नोट कीजिए और ऐसे 10 कारण लिखिए कम से कम कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। और कुछ लोगों के पास ये चीजें उनके माइंडसेट में होंगी कि मुझे इस बिजनेस को, जैसा कि हमारे सीनियर्स बताते हैं और हम सब ये बातें मीटिंग्स में, ट्रेनिंग में सुनते हैं कि इस बिजनेस के माध्यम से हमें अनलिमिटेड सेहत मिल सकती है, अनलिमिटेड समय मिल सकता है, अनलिमिटेड धन मिल सकता है और हमें अनलिमिटेड फ्यूचर की सिक्योरिटी मिल सकती है। हम सबको ये पता है कि हमें ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, फिर भी हम इस बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है आपके इस बिजनेस में आगे ना बढ़ने का। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है और इस बात को ध्यान देना है कि मेरा वाई क्लियर क्यों नहीं है, वो इतना अनक्लियर क्यों है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ हमारे ब्रेन में है, हमारे माइंड में है, लेकिन वो हमारे पेपर्स में नहीं है। और जो चीज आप लिखते हैं तब आपका सेंस ऑर्गन्स, आपके हैंड वर्क कर रहे होते हैं, आपकी आईज वर्क कर रही होती है, आपका ब्रेन वर्क कर रहा होता है। तो जब आप तीनों ही चीजें ये एक साथ उनको एक्यूमुलेट करते हैं और इस वाई को आप अपने डायरी में नोट डाउन करते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका वाई क्लियर हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं ये बताना चाहूंगी कि हम सब में से, हम जब हम में से कोई ये सवाल करता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम हमारे पास जितना भी समय है उस समय का हम क्या एनालिसिस करते हैं
कि हमने कौन से टाइम को कितना हम प्रोडक्टिविटी में दे रहे हैं और कितना टाइम हम नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में दे रहे हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में क्या फर्क होता है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी ये होती है कि जो समय हम जिस चीज के लिए दे रहे हैं वो समय हमारा उससे क्या जनरेट हो रहा है, क्या उससे हमें सेल्फ ग्रोथ मिल रही है, क्या हम जो प्रोडक्टिव समय दे रहे हैं क्या उससे हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में उससे हमें एक्सपेंस निकल रहा है, क्या हम जो समय दे रहे हैं उससे क्या हमें हमारे पास पैसा आने वाला है। तो इस टाइप से आपको अपने समय का आपको चेक करना है, एनालाइज करना है, हर रोज ये काम करना है कि आपका जो एनालिसिस है वो पक्का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको अपने टाइम का वैल्यू पता नहीं चलेगा, और जब तक आपको टाइम का वैल्यू पता नहीं चलेगा आप यही कहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होती है? नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऐसी होती है कि जैसे हमने फेसबुक खोला, हमने फोन में कोई भी ऐसा ऐप खोला जो सोशल मीडिया का है, और उसमें हम लगातार कुछ ना कुछ हमें कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं, लेकिन उन अच्छी चीजों को पाने के लिए हम कुछ उसमें और भी स्क्रॉल करते चले जाते हैं, हम नीचे खींचते चले जाते हैं कि उससे हमें अच्छी चीज मिलेगी, हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन वो हमारा टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहा है। हम 1 घंटे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे हम दे देते हैं, लेकिन उससे हमें क्या जनरेट हुआ ये आपको अपने आप को चेक करना है। आपको खुद देखना है कि मेरा समय कहाँ पे जा रहा है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैम एक और था क्या कि इनविटेशन कैसे करें, इनविटेशन कैसे दें लोगों को इस बिजनेस में, लोगों को बुलाने के लिए क्या ऐसा छोटी सी स्क्रिप्ट अगर बता सकते हैं कि लोगों को क्या किस तरीके से हम इनवाइट कर सकें तो अच्छा रहेगा मैम। जस्ट मिनट। जी, हम जरूर बात करेंगे इनविटेशन के ऊपर। जब भी हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, हम उसको इस चीज के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हम क्या करते हैं, हमें कोई भी मिलता है तो हम इस बिजनेस को बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये बात सुनी होती है या फिर हमें ये लगता है कि इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं और आप अपने टाइम की वैल्यू को कम नहीं करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सामने वाले के इंसान के साइकोलॉजी को पढ़ना आना चाहिए। आपको उसका फेस देख के ये रीड करना आना चाहिए कि ये इंसान वाकई में इससे बात करेंगे तो हम क्या होगा, और इससे इसकी आंखें क्या बता रही है, इसका फेस क्या बता रहा है। अगर आप 10 लोगों के पास जाते हैं, उनमें से अगर 8 लोग आपको मना कर देते हैं, तो आप सोचिए आपके साथ क्या होता है। और उन जो 8 लोगों ने आपको मना किया है उससे आपको क्या फीडबैक मिलने वाला है। जब भी हम इनवाइट करें, हम ये जरूर सुनते हैं कि हमें प्रीजज नहीं करना है, और ऑब्वियसली हमें प्रीजज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा इंसान काम करेगा, लेकिन आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को ऐसा प्रभावित करे कि वो आपसे मिलने के लिए यस बोले, आपको आपको फिर से बोले कि ये काम क्या है मुझे आप बताइए। क्योंकि जब आप उसको एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं, आप उसको अपने बिजनेस के बारे में बताना चालू कर देते हैं, तो वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को कितना रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने से पहले उसके माइंडसेट को या फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको अगर आपने रीड किया, अगर उनको उनके अकॉर्डिंग आपने बताया, तो आपको वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। लेकिन हम हमेशा ट्रेनिंग्स में, हम मीटिंग्स में हम चीजों के बारे में सुनते हैं, हमारी बीसी मशीन इतनी अच्छी है, हमारा एक्टिलाइफ मशीन इतना अच्छा है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसको किस चीज की जरूरत है। अगर उसको जरूरत है धन की, तो अगर हम उसको हेल्थ के बारे में बताएंगे तो शायद वो हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने जो उसकी उसकी जो नीड है उसको अगर हमें पता चल गया कि उसको धन की जरूरत है, तो हम शायद उसको धन से रिलेटेड जो चीज बताएंगे उससे हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। और हमारे साथ कई बार, हम सबके साथ कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाले को नीड क्या है। हम हमेशा अक्सर ये सोचते हैं
सॉरी, हम हमेशा अक्सर ये सोचते हैं कि हमें जिस चीज की जरूरत है, हमारे पास पैसा नहीं है तो सामने वाले को भी उसी की जरूरत होगी, हमारे पास सेहत नहीं है तो सामने वाले को भी उसी चीज की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसके पास पैसा और धन ना हो, लेकिन फिर भी उसके मन में ये इच्छा हो कि मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता हूँ। भले ही उसके पास धन और पैसा नहीं है, आपको ये दिख भी रहा है कि उसके पास धन और पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन की फीलिंग्स क्या है? उसके मन की फीलिंग्स ये है कि उसको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। हो सकता है उसने किसी ऐसी फैमिली को देखा हो जिसके घर में पेरेंट्स नहीं है, या जिसके घर में माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, उसकी कमी उसको महसूस होती हो, जिसकी वजह से वो इस चीज से, उसके जो इमोशंस है, उसका जो दिल में जो दर्द है, वो इस चीज का है। तो आपको ये समझना चाहिए और उसके बाद ही इनवाइट करना चाहिए। जब आप किसी की नीड को देखते हुए और नीड को समझते हुए आप किसी को इनवाइट करते हैं, तो वो आपकी इनविटेशन को कभी भी रिजेक्ट नहीं करता। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा और ये चीज जरूर देखिएगा कि जब मुझे अगर कोई ये बात कह के अगर बुलाता तो क्या मैं जाता? सबसे पहले जब भी आप किसी से भी आप कुछ भी कहने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसको अपने अंदर एक बार जरूर देखिए कि अगर सामने वाला इंसान यही बात मुझसे कहता तो क्या मैं जाता या नहीं जाता। आपका सवाल, आपका जवाब आप ही का होगा। सवाल भी आप ही का होगा और जवाब को आपको ही मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश की। जी मैम, जैसा आपने बताया कि उनके नीड को समझेंगे, जब हम नीड को समझते हैं ना, तो उसके नीड के हिसाब से हम बात करते हैं तो हमारी बात को मानते हैं, और जहां भी हम बुलाते हैं उस जगह वो आने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती। जब आप उनके नीड को समझ जाते हैं तो आते भी हैं। और आप उसके बाद आप जिस तरीके से आप उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहेंगे, आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना सकते हैं, या बिजनेस प्लान के बारे में बता सकते हैं, उनकी नीड पता चल गई तो आसानी से आपके साथ वो एसोसिएट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। अब अगले हम अपने लीडर को लेना चाहेंगे आगे। जो भी लीडर मैसेज कर सकते हैं मुझे, प्लीज अपना। यस यस, दर्शना मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं मैम, आपकी जो भी सवाल है आप कर सकते हैं मैम। अगर हो सके तो वीडियो में आ सकते हैं तो वीडियो में आ जाइए, ये अपने सवाल कर सकते हैं मैम। गुड दर्शना मैम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर वीडियो तो ऑन हो नहीं रहा है। अच्छा, वीडियो ऑन हो जाएगा, आप केवल आप वीडियो ऑन कीजिए, बस वीडियो ऑन कीजिए, हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, बोलिए, क्या आपके सवाल हैं चलो बिजनेस मैं से बता रिलेटेड? चली। ओके सर। गुड मॉर्निंग नेहा मैम। गुड नेहा मैम से मॉर्निंग। मैंने सर पहले भी बोला था कि मेरी फिलहाल जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है सर, कि मेरे को बिजनेस तो करना है, 100% करना है, और मैं अपना जितना भी डाल सकती हूँ ना डाल रही हूँ सर। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ज्यादा बाहर जाने की परमिशन है नहीं। लेकिन मैं कॉल हैंडलिंग से, अब जो मैंने एक नया तरीका अपने बिजनेस को दिया है उससे मेरा काफी अच्छा रिकवर जा रहा है। अभी जैसे कि मेरा 7-8 महीने से बिल्कुल कोई भी सेल नहीं थी, लेकिन पिछले वीक मैंने 100 बीवी डाला और इस वीक मैंने 200 डाला, और नेक्स्ट मेरा 400 का आप टारगेट है। कनेक्ट कर सकते हैं क्या? आपकी वॉइस ना प्रॉपर नहीं आ रही। अभी आ रही है मैम? यस, अब परफेक्ट आ रही है। ओके मैम। तो मैम मैं यही कह रही हूँ कि मैंने आपसे जैसे पहले एक बार भी डिस्कस किया था कि घर से काम को कैसे बढ़ाएं। अभी जैसे मैं कॉलिंग पे ही काम ज्यादा कर रही हूँ, और मेरा जो फील्ड वर्क है वो ममता जी हैंडल करती है। तो हमारा क्या है कि मुझे कॉलिंग पे ही करने का परमिशन है, मैं घर से जा नहीं सकती हूँ। इसी चीज को मैंने अपने काम को एक नए तरीके से रूप दिया है। जो 9-10 महीने से मेरा बिल्कुल कोई सेल नहीं थी, सिर्फ मेरी मेरी रिटेलिंग थी और कुछ भी नहीं था। अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, तो मैंने पिछले वीक 100 बीवी डाला है, इस वीक मैंने 200 डाला है, और नेक्स्ट मेरा टारगेट है मैं इस वीक 400 100% डालूंगी। तो जो मैंने सिस्टम बनाया वो फॉलो तो हो रहा है, बट मेरे को उसको एक अच्छे लेवल पे जाना है कि मैं उसको जल्दी कैसे बढ़ाऊं। तो फील्ड वर्क तो ममता जी करती हैं, तो मैंने कुछ विजिटिंग कार्ड बनवाए हैं जिनपे दोनों के नंबर मैंने शो किए हैं, और हमने इसको एक प्रोफेशनल रूप देकर इस चीज काम को स्टार्ट किया है कि आप वो फील्ड करेंगी और मैं जो है घर से करूंगी। जो कॉलिंग करनी है या जिसका बनाना है, बीवी निकालना है, हिसाब करना है, वो सब मैं करती हूँ।
तो उसमें वो तो ठीक है मैम, बट फिर भी थोड़ा स्लो ही चल रहा है मेरी सोच के हिसाब से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा बताइए कि मैं घर से भी अपने काम को स्पीड दे सकूँ। जी तो जहां तक दर्शना मैम बताया कि उनकी एक क्राइटेरिया है कि उनकी एक सिचुएशन है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जैसे हम वो लोग जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि ये बिजनेस वर्क फ्रॉम होम भी घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, अपने टाइम के अनुसार अपने कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को, उसके हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो ये दर्शना मैम का सवाल है कि घर बैठे कैसे हम अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकें, कैसे लोगों को हम इनवाइट कर सकें, लोगों को लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकें, लोगों को प्लान दिखा सकें और लोगों को इस बिजनेस में ला सकें, जिससे इनकी ग्रोथ फास्ट हो और लोग भी इनकी बात जैसे ऑफलाइन होता है वैसे ऑनलाइन में भी आसानी तरीके से ये कर सके। तो मैम। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छा सवाल था दर्शना जी का, और वाकई में ये सवाल बहुत सारे लोगों का होगा। शायद कोई पूछता है या नहीं पूछता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम इस काम को घर से नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए रियल एग्जाम्पल भी है, दर्शना मैम की ही अपलाइन है, कौशल्या मैम, जिन्होंने घर से बैठकर ही 8 स्टार को बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है और बहुत कम समय में किया है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हमें घर से बैठ के काम करना है, लेकिन इस चैलेंज को हम चैलेंज की तरह ना एक्सेप्ट करते हुए अगर हम इस तरह के एक्सेप्ट करें कि घर से ही बैठ के हम बहुत सारे काम को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको घर से बैठकर कितने घंटे काम करने हैं और क्या क्या काम करना है। क्या क्या काम करने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि घर से बैठ के मैं कौन सा टाइम दे सकती हूँ जिसमें मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि जब हम घर से बैठ के काम करते हैं तो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि घर में हमारे बच्चे आ गए, या फिर हमारे घर में हस्बैंड आ गए, या फिर हमें खाना देना पड़ रहा है बीच में, या हमारे फोन कॉल्स आ गए, या मैसेज आ गया, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। तो हमें फोकस्ड रखना है, और आपको चाहे दिन में 2 ही घंटे देने हैं सिर्फ टीएन्स को, लेकिन उसमें कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। पहली चीज, आपको फोकस बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले अगर आप घर पे बैठ के कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपके बाहर आने जाने का टाइम भी बचता है, और आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको 1 घंटा देना ही देना है। 1 घंटे आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए देना ही देना है। आपको इस बात को गांठ बांध के रखना है। उस सेल्फ ग्रोथ में आप क्या करेंगे, सेल्फ ग्रोथ में आप, सॉरी मेरा वीडियो ऑफ हो गया। ऑन कीजिए मैम, हो जाएगा। हाँ जी, सॉरी। तो सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको 1 घंटे का टाइम देना है, और वो टाइम बेहतर यही होगा कि आप मॉर्निंग में वो टाइम दें। अगर आप मॉर्निंग में वो टाइम देते हैं सेल्फ ग्रोथ का, तो उस टाइम पे जो आपकी रिसेप्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो चाहे आप कोई बुक रीड करते हैं या कोई आप वीडियो देखते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिस चीज की कमी आपको महसूस हो रही है उससे रिलेटेड, जैसे अगर आपका फोकस नहीं हो रहा है तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम फोकस के लिए यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा फोकस कैसे होगा, उस चीज के लिए आपको सुबह 1 घंटे अपने ग्रोथ के लिए देना ही देना है। अगर आप अपने ग्रोथ के लिए वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी चीज क्या है, हैप्पीनेस। आपको खुश रहना है, जो भी आप काम करते हैं आपको खुश होके करना है। और तीसरी चीज क्या रखनी है आपको, लिव इन प्रेजेंट। लिव इन प्रेजेंट। आपको क्या करना है कि जिस टाइम पे आप जो काम कर रहे हैं आपको सिर्फ वही काम करना है। अगर आप इस टाइम पे मीटिंग में बैठे हैं तो आपको सिर्फ मीटिंग में ही बैठना है। ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे बच्चे इतने बजे आने वाले हैं, मेरे हस्बैंड इतने बजे आने वाले हैं, मुझे अभी खाना बनाना है। तो ये सारी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जिस टाइम पे जब जो आप काम कर रहे हैं अगर आप उसको फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो वो जो आपका प्रेजेंट टाइम है वो भी आपका बेकार हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 1 घंटे तक आपको फोकस्ड रखना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, सबसे पहला काम। दूसरी चीज, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके पास जो जो भी साधन अवेलेबल है, सोशल मीडिया, पता है जितनी पॉपुलेशन से आप सामने जाके नहीं मिल सकते ना,
उससे भी कहीं ज्यादा, उससे ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं और कम टाइम पे मिल सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप सोशल मीडिया में ऐसे कंटेंट बना के डाल सकते हैं उनको कि सामने वाला वो आपको सामने से फोन करे या मैसेज करे कि मुझे ये चीज बताइए कि आपका काम क्या है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ। आपकी क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए। और अगर आप पास क्रिएटिविटी नहीं है, आप किसी भी चीज को आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास नहीं है, तो वो जो 1 घंटा आपने सेल्फ ग्रोथ के लिए दिया हुआ है ना, उसमें उस चीज को आपको लर्न करना है। आपको पता है कि मुझे पोस्टर बनाना नहीं आता, तो आपको सुबह 1 घंटे का वो जो आपने सेल्फ ग्रोथ के लिए दिया है ना, उसमें आपको पोस्टर बनाना सीखना है। तो आपको जब आप उस चीज को, अपनी क्रिएटिविटी को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने में के लिए। और तीसरी चीज, पहली चीज होगी आपको सेल्फ के लिए 1 घंटे देना है। दूसरी चीज 1 घंटे आपको देना है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। फिर तीसरी चीज क्या देना है आपको, आपकी बिजनेस की कितनी सेल्स क्लोज हुई, नहीं सॉरी, तीसरी चीज आपको देना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तीसरी चीज आपको देना है कि आपने अपनी खुद की मीटिंग की, प्रोस्पेक्टिंग की आपने, वो आपकी खुद की मीटिंग हो गई। फिर तीसरी चीज आपको 1 घंटा देना है अपनी टीम के लिए। अपनी टीम के लिए श्योर श्योर आपको 1 घंटे निकालना है। और उस 1 घंटे के टाइम में आपको अपनी टीम से बात करनी है और अपनी टीम में से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिजॉल्व करना है। और अगर आपको वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी नहीं आती है, तो आपको अपने सीनियर के साथ भी उसी में कनेक्ट करना है कि मेरी टीम में ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं। इसके लिए आपको अपने सीनियर का सपोर्ट लेना है उसी 1 घंटे के अंदर। उस 1 घंटे में आपको अपनी टीम से कनेक्ट करना है और उन टीम में से फिर जितने भी लोग निकल कर आते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपको एक लीडर बनना है, उनको प्रॉपर गाइडेंस करना है कि आपको काम को किस तरह करना है। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है तो उसको वर्क फ्रॉम होम का तरीका बताना है। अगर कोई बाहर जाके करना चाहता है तो उसको बाहर जाके कैसे काम करना है उसका तरीका बताना है। 3 चीजें क्लियर हो गई आपको। चौथी चीज आपको ये करनी है कि आपने सबसे पहले अपने लिए टाइम निकाला। फिर दूसरा, आपने प्रोस्पेक्टिंग की, अपने अपने लिए काम किया। फिर तीसरी, आपने टीम के लिए काम किया। चौथा आपको काम ये करना है कि आपको उस महीने की जितनी भी सेल हुई है उनको क्लोज करना है। क्योंकि हमारे हमारे यहाँ तो हफ्ते का होता है, तो हर वीक आपको एक दिन ऐसा देना है। जैसे अगर आप अपना वीकेंड ऑफ चाहते हैं तो आप संडे ऑफ रख सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे आप वर्क कर सकते हैं एंड सैटरडे को आप क्लोजिंग का टाइम दे सकते हैं कि उस हफ्ते में आपके जितने भी टीम में जो भी प्रॉब्लम्स हुई आपने उनको रिजॉल्व किया और उनके में से जो सेल्स आई आप उनको क्लोज करना है, उनको फॉलो अप करना है। अगर फॉलो अप अगर आप 1 वीक में एक बार भी करेंगे ना तो चलेगा, लेकिन डेली डेली जब आप अपनी टीम के साथ में फॉलो अप कर रहे हैं तो आपकी टीम भी एक्टिवेटेड रहती है। आपको डेली एक घंटे उनको देना है। अगर आप अपनी टीम को 1 घंटे नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और आपको फॉलो अप लेना है और फिर अपने सीनियर को भी फॉलो अप देना है कि मैंने क्या किया। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप अपने सीनियर के साथ में कनेक्ट करते हैं और आप उनको ये सारी चीजें बताते हैं और उनमें कोई कमी रह जाती है, तो वो सीनियर आपको गाइड करते हैं कि आज ये कमी रह गई है, आपको नेक्स्ट टाइम से ये काम नहीं करना है। और आपको अपने ऐसे मेंटर्स को सेलेक्ट करना है, ऐसे सीनियर को सेलेक्ट करना है जो इस कैपेबल हो कि वो सारी चीजें आपको फॉलो अप ले सके और प्रॉपर गाइडेंस ले दे सके। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मेंटर है जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सिंसियर नहीं है तो आपका बिजनेस भी कहीं ना कहीं डूबने वाला है। तो वो कहते हैं ना कि आपको अपने मेंटर्स को आपको सेलेक्ट करना है। आपके पास फ्रीडम है, हमारे पास इतनी एलओएस है ना, लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्सर है इतने सारे, हम उनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी फ्रीडम है और आपको पता होना चाहिए कि आपके किसी भी एलओएस को आप सेलेक्ट करते हैं ना तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि लीडर्स चाहिए। आपके स्पॉन्सर को, आपके मेंटोर को भी एक ऐसा लीडर चाहिए जो एकदम उनके जैसा हो। तो थैंक थैंक यू।
सो मच, मैंने अपनी तरीके से बताने की कोशिश किया है, और फिर हम टाइम टू टाइम इस पे अपडेट भी करेंगे। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू सो मच मैम। और यह इसका सबसे सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण है लॉकडाउन। जो कोविड काल में, कोविड के समय में सबका बिजनेस ना, मतलब इतने ग्रोथ हुआ, इतना ग्रोथ हुआ जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो सब कैसे हो पाया? बैठे हो पाया। जी हाँ, घर बैठे हो पाया। उस समय हम इतने, हमारे अंदर स्पार्क, इतनी ऊर्जा आती थी, इतने ट्रेनिंग लेते थे, इतने सेमिनार अटेंड करते थे, इतने मीटिंग अटेंड करते थे, जिसके अंदर हमारे अंदर वो ऊर्जा खोलता रहता था। और जिससे भी बात करते थे वो हमारे अंदर समेटा चला आता था। तो ऊर्जा को बनाए रखने की ट्रेनिंग और मीटिंग, और सबसे पहले अपलाइन के साथ काउंसलिंग। जी हाँ, अपलाइन के साथ जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो आप काम कितना मेहनत करते हो मायने नहीं रखता, कितना आप क्या करते हो नहीं रखता। काउंसलिंग जब तक ऑफलाइन के टच में नहीं रहते ना, आपकी ग्रोथ हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो यह तरीका है। और आने वाले समय में हम इसके ऊपर में स्पेशल वेबिनार करने जा रहे हैं। जी, स्पेशल हम कोशिश करेंगे वेबिनार करने के लिए। और वह हो सकता है कुछ पेड वेबिनार हो, उसमें जिस 99 या फिर 49 हम कुछ पे करें, जिससे आपके अंदर वो वैल्यू आएगी और उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे। जी हाँ, काम कर पाएंगे। उसके सारे जो डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और उस चीज को जान जाएंगे घर पर बैठे। क्योंकि सबसे जो भी व्यक्ति ना आज के समय में और कभी भी जो प्रोग्रेस किया ना, वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा है। कंफर्ट जोन से निकालने के लिए ना, ये मोबाइल का सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना जरूरी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही नेटवर्क मार्केटिंग फैलेगा, जिसका नाम होगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, उसके नेटवर्क मार्केटिंग के आगे डिजिटल लग जाएगा। और अगर अभी से आप डिजिटल हैं, तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं तो आने वाले समय में आपको बल्ले बल्ले करने के लिए डिजिटल आपके नाम के पहले लगाना पड़ेगा। तो आपके बहुत अच्छे सवाल थे। थैंक यू सो मच मैम, दर्शना मैम, थैंक यू सो मच। अगर और सर अभी हम एक और किसी का सवाल लेंगे, उसके बाद हम इस पैनल को क्लोज जी करेंगे। जी, तो अभी किन्हीं का कोई सवाल है तो प्लीज आपको। जी नया मैम, तो शोभा जी का सवाल है कि हम मोबाइल के जरिए अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे इनवाइट कर सके। जो पहला सवाल था विवेक सर का, ठीक वही सवाल लास्ट में आया है वापस। शायद वो लास्ट में जुड़े होंगे या अभी सब बीच में जुड़े होंगे। तो उनके ऑनलाइन कैसे हम प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करें, और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें जिससे हमारी बात को सुने। क्योंकि हम सब इनवाइट तो करते हैं, इनवाइट करते करते हम रायता फैला देते हैं। इनवाइट होना चाहिए 30 सेकंड से 90 सेकंड के बीच में, लेकिन हम इनवाइट करते करते 5 मिनट भी लगा देते हैं, और उसमें पता नहीं चलता है कि हमने क्या, किस चीज के लिए फोन किया था और क्या हो गया। तो कैसे इनवाइट करें, प्लीज मैम गाइड कीजिएगा। जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है सुबह मैम ने। तो सबसे पहली चीज हमें ये चेक करना है कि हमारे इनविटेशन का तरीका तो सेम ही होता है। अगर हम ऑफलाइन के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो भी, और ऑनलाइन के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो भी, आपको ऑफलाइन में सिर्फ ये बोलना है कि आपको इस प्रेजेंटेशन में इस डेट में इतने टाइम पे आना है, और ऑनलाइन में आपको बोलना है कि आपको जूम सेशन में आना है। अगर आप ऑनलाइन फोन पे इनवाइट कर रहे हैं और जूम के लिए इनवाइट कर रहे हैं, फोन पे इनवाइट कर रहे हैं, आप ऑफलाइन के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन आप फोन पे इनवाइट कर रहे हैं तो आप किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, वो आपका तरीका उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब भी किसी को हम इनवाइट करते हैं तो हम उसको प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। जैसा कि देवाशीष जी ने बताया कि हमारा जो इनविटेशन है वो 30 to 90 सेकेंड्स, मतलब आपका 1.5 मिनट से ज्यादा आपका इनविटेशन होना ही नहीं चाहिए। आपका इनविटेशन अगर 1.5 मिनट से ज्यादा है तो उसके बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत सारे आपको आंसर देने पड़ेंगे, और आप उनका अगर आंसर नहीं देंगे तो वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका इनविटेशन लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव वर्ड्स रेडी करने हैं जो आप उनको फोन पर बोलने वाले हैं। और आपको जब भी इनवाइट करना है तो आपको इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि आप उनसे क्या बोलने वाले हैं। अगर आप उनसे कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसका वो क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है, और आपको ये चेक करना है कि मैं इनविटेशन के टाइम पे क्या बोलती हूँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले, अगर कोई बोल सकता है तो सर आप ही बोल सकते हैं
कि हम लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें क्या जवाब मिलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, क्या कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, तो हमारे मुंह से कोई ना कोई ऐसे वर्ड जरूर निकलते हैं जिसकी वजह से सामने वाले का सवाल होता है। आपको कोई भी ऐसा आंसर नहीं करना या आपको ऐसा कोई इनसे सवाल नहीं करना है। आपको इनविटेशन के वर्ड्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कि उनको उल्टा आपसे सवाल करना पड़े। आपको परफेक्ट ऐसा लाइन बनानी है, ऐसी चीज बनानी है जिसकी वजह से उनको ऐसा कुछ मिले ही ना कि वो कोई सवाल कर सके। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं जिसकी वजह से वो उल्टा हमसे सवाल करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतना बहुमूल्य समय निकाल के आपने बताया। और ये सवाल ना हर के जहन में, हर के दिमाग में, और ये सवाल की समस्या ना सबके में आता है, सबको इसका सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि इस बिजनेस में कुछ भी करना हो तो आपको प्रोस्पेक्ट को ढूंढना ही है, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना ही है, प्रोस्पेक्ट को अपनी मीटिंग में बुलाना ही है, प्रोस्पेक्ट को अपने प्रोडक्ट डेमो में बुलाना ही है, प्रोस्पेक्ट को अपने अप्लायंस से मिलाना ही है। तो इनविटेशन एक ऐसा स्किल है, और ये एक ऐसा आर्ट है, ये एक ऐसा साइंस है जिसको समझना और जानना, और इसको जितना इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतने इसमें महारत हासिल करेंगे, उतने इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। और जितने इसमें एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे, उतने ही ज्यादा आपके साथ लोग एसोसिएट होते चले जाएंगे। आपने ये बहुमूल्य समय निकाला और इतने बेहतरीन तरीके से हमारे सभी लीडर्स के सवालों का जवाब आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एंड में एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जैसा अभी आपने कहा ना कि स्किल, ये वाकई में एक स्किल है, साइंस है और आर्ट भी है। क्योंकि पता है कि जो हम सोचते हैं ना, एग्जैक्टली सामने वाला भी यही सोच रहा होता है, और इसीलिए वो ऐसा सवाल करता है। और हमारे अंदर भी ऐसे ही सवाल होते हैं। जब भी हमें कोई किसी चीज के लिए इनवाइट करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले से, अगर हमसे किसी ने ये कह दिया कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिससे आप हेल्थ भी ले सकते हैं और साथ में वेल्थ भी ले सकते हैं, तो जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है उसको 101% उसको ये चीज समझ में आने वाली है कि आप उसको कोई ना कोई कंपनी में जोड़ने वाले हैं। और आपको बता दूं, वो इंसान आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि आपने उसको ऐसा बोल दिया। तो आपकी जो इनविटेशन है वो 30 सेकंड में क्या होने चाहिए, इसके लिए तो अगर 1 घंटे भी बोलो तो कम है। तो उसके लिए हम एक स्पेशल फिर से कोई वेबिनार करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि एक्चुअल में हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए। हमें ये सीखना है कि हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। हमें ये सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें इनविटेशन कैसे करना है। अगर आपने अपनी मिस्टेक्स को समझ लिया, आपने अपने मिस्टेक्स को चेक कर लिया, तो आपको ये पूछने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी कि आपको इनवाइट कैसे करना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिस्टेक्स को चेक करना और देखना। अगर आपको ये पता चल जाएगा, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि बीसीएम मशीन में अगर हमको ये पता हो कि बीसीएम मशीन किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और तो आपको फिर पता चल जाएगा कि किसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि गलतियां कुछ एक लिमिटेड है, जो गलतियां अगर हम वो सीख जाए तो हमें कैसे इनवाइट करना है ये हम सामने वाले की कंडीशन को देखते हुए, सामने वाले की सिचुएशन को देखते हुए हमें इनवाइट करना है। क्योंकि हम कोई भी एक डायलॉग सेट नहीं कर सकते हैं हर एक इंसान के लिए। तो इसलिए इनविटेशन वाकई में बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो ये सीखिए कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिसको करने से हमारी प्रोस्पेक्टिंग खराब हो जाती है, जिसको करने की वजह से हमारी जो है इनविटेशन खराब हो जाता है। तो आपको ये सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसके लिए फिर से हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में इनविटेशन या प्रोस्पेक्टिंग या इनविटेशन, या फिर जैसा कि सर ने सेशन दिया था कल, इंट्रोडक्शन अपलाइन का कैसे करना है, तो उन सब चीजों के ऊपर एक स्पेसिफिक वेबिनार करेंगे हम दोबारा से। तो थैंक यू सो मच। और आज का टाइम, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। आप सबने बहुत साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इस पैनल में हमारे साथ जितने भी लोग अभी तक बने हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अपना वैल्यूएबल समय निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी लोग इस पैनल में सवाल किए उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया और उनके लिए बधाइयाँ
क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर खुद से हिस्सा लेने की कोशिश किया। तो थैंक यू सो मच। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, विश यू सक्सेस PhD, एंड थैंक यू सो मच देवाशीष सर। थैंक यू सो मच मैम। अभी भर भर के मैसेज आ रहे हैं आपके लिए मैम, भर भर के मैसेज आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हमने कुछ ही लोगों को लिया है। अगले जब भी हमारा ये मीटिंग होगा, जब भी हमारा ये सेशन होगा, जो भी हमारे लीडर आएंगे, आपके सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इंद्रजीत सर। मैं चाहती हूँ एक को इस पैनल में ले, वो हमारे साथ अवेलेबल है।